राजनीतिक मठाधीशों ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो नहीं होता उसकी चमक से दुनिया लबालब होती है। इस बात का प्रमाणित सबूत है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शाही शादी। अंबानी की भव्य शादी में देश विदेश के तमाम मेहमान पहुंचे, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड। दोनों सिनेमा जगत के सितारों का अंबानी की शादी में महाकुंभ लगा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को नई धार कोर देने वाले वीवीआईपी नेता नेत्री भी अंबानी की शाही शादी का लुत्फ उठाते नजर आए। अंबानी परिवार ने हमारे देश के नेताओं नेत्रियों को भी न्योता भेजा था और इस भव्य शादी में उनकी भी दिलचस्प उपस्थिति दिखी। चाहे बिहार के दिग्गज लालू प्रसाद यादव हों या फिर उत्तर प्रदेश की धरती पर बीते लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सभी अंबानी की शादी में पहुंचे थे। पक्ष विपक्ष के नेताओं नेत्रियों का अंबानी की शादी में जाना इस बात की पुख्ता दलील है कि हमारे देश के लोगों को राजनीति को महज राजनीति की दृष्टि से देखना चाहिए, निजी भावना या आस्था के रूप में नहीं। ये बातें तो नैतिकता की थीं, पर अब आपका ध्यान कई विशेष बातों की तरफ खींचते हैं। आपने गौर किया होगा कि अंबानी की इस शाही शादी में विपक्ष का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन विपक्षी ब्लॉक इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सर्वे सर्वा और मौजूदा वक्त में लोकसभा में विरोधी दल के मुखर नेता राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों विपक्ष अपने लीडर राहुल गांधी को छोड़कर अंबानी की शादी अटेंड करने पहुंच गया? अंबानी की इस शादी में विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से कई ऐसे चेहरे हैरान कर देने वाले भी थे जिन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में अंबानी को जमकर कोसा था और फिर शादी का मीठा लड्डू भी खाने पहुंच गए। खैर, चौंकाया तो खुद मुकेश अंबानी ने भी था, जो कुछ दिन पहले मुंबई से रवाना होकर दिल्ली में कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर न्योता लेकर पहुंच गए थे। मुकेश अंबानी ने खुद अपने लाडले बेटे की शादी का कार्ड सोनिया गांधी के हाथों में सौंपा था। इस तरह गांधी परिवार को शादी में शामिल होने का न्योता मिला। लोग चौंक गए कि आखिर जो नेता अंबानी इंडस्ट्री पर आरोप लगाता रहा, उसी के घर पर न्योता देने के लिए खुद मुकेश अंबानी पधारे। न्योता गया तो लोगों को लगा कि अब तो राहुल और अंबानी की दोस्ती हो गई है। कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि व्यक्तिगत न्योते के बाद राहुल या उनके परिवार का कोई सदस्य अंबानी की शादी में पहुंचे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। हाँ, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंघवी की झलक जरूर दिखी। तस्वीर स्पष्ट हो गई कि गांधी परिवार ने इस शाही शादी से उचित दूरी बना ली, नहीं गए। जबकि जानकारी ऐसी आई कि राहुल गांधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के बुलावे पर 14 जुलाई को महाराष्ट्र के दौरे पर ही रहे। ऐसे में अगर वो चाहते तो पहले जाकर 12 जुलाई को अंबानी के बेटे की शाही शादी को भी अटेंड कर सकते थे। जानकारी ये भी मिली कि राहुल गांधी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खुद को यानी कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी को मजबूत करने, रैली करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हुए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी रैलियों में अंबानी अडानी को आधार बनाकर मोदी सरकार को घेरने का काम करते आ रहे हैं, यही वजह है जिस वजह से वो अंबानी की इस शाही शादी में नहीं गए। अगर चले भी जाते तो विवाद हो सकता था। जबकि बीते लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद अंबानी और अडानी के मुद्दे को आधार बनाकर विपक्ष और कांग्रेस को जमकर घेरने का काम किया था। टेम्पो वाला बयान तो आपको खूब ही याद होगा। लेकिन फिर पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके बाद अंबानी की शादी में पहुंचे और उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ के जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से आशीर्वाद लेकर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद दिया। पीएम के इस शादी में जाने से अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ। विपक्ष भी इस मसले पर खामोश दिखा। खास मौकों पर विपक्षी ब्लॉक इंडिया का साथ देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस शाही शादी में पहुंची थी। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों पति पत्नी ने पर्सनल लेवल पर शादी समारोह में शामिल होने का न्योता दिया और वो पश्चिम बंगाल सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। ऐसे में उनका शादी में जाना फर्ज बन गया। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग ही धाक रखने वाले शरद पवार भी अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे। बिहार की माटी के लाल और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस शाही शादी का लुत्फ उठाने पहुंचे और साथ में अपनी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव को भी लेकर गए थे। बीते लोकसभा चुनाव से संसद के सत्र तक विपक्षी ब्लॉक इंडिया काफी एकजुट दिखा और अब वही विपक्ष राहुल गांधी को छोड़कर अंबानी की शादी अटेंड करने पहुंच गया। दिलचस्प बात तो ये है कि अभी तक इस मुद्दे पर किसी भी विपक्षी नेता या नेत्री का कोई भी बयान नहीं आया है।
कि गांधी परिवार अंबानी की शाही शादी में क्यों नहीं शामिल हुआ। अब अंबानी परिवार की इस शाही शादी से सिर्फ एक विपक्षी नेता राहुल गांधी का गायब होना कई तरह के इशारे कर रहा है। क्या विपक्ष एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है या विपक्षी ब्लॉक इंडिया में विचारों का तालमेल गोता खा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़कर सभी विपक्षी नेता अंबानी की शाही शादी को अटेंड करने पहुंच गए थे। फिलहाल 7 महीने चली अंबानी की इस शाही शादी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक फ्रेम मिलाकर खड़ा कर दिया है। खैर, गांधी परिवार ने शादी में न शामिल होकर ये भी मैसेज दिया कि अंबानी और अडानी को लेकर उनका स्टैंड बदला नहीं है और वही है जो एकदम क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।